जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत है भारतोष क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे JCRT हिंदी कक्षा 6 भाषा मंजरी पाठ 11 के प्रश्न उत्तर। पाठ 11 का नाम है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। तो इसमें पहला प्रश्न कहता है कि लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया है। इसके उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने वाराणसी को बहुत महत्वपूर्ण नगरी बताया है। वे कहते हैं कि गंगा के तट पर बसा यह नगर का सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास रहा है। यह नगरी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रही है। यह नगरी प्राचीन काल में काशी राज्य की राजधानी रही है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने है कि सुश्रुत संहिता क्या है। संक्षेप में परिचय दीजिए। इसके उत्तर में लिखेंगे, सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी के द्वारा रचित एक चिकित्सक ग्रंथ है। इसमें 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सक स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उनमें काम आने वाली यंत्रों तथा शास्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से आते थे। किस प्रकार के विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश मिलता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जिन विद्यार्थियों के मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी, उन्हें सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। इसे नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सुश्रुत द्वारा टांके लगाए जाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि स्पीड ठीक है या नहीं, तो मैं अगले अध्याय में स्पीड थोड़ी अपनी कम कर लूँगा। आप लोग नोट्स भी आराम से कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा कि सुश्रुत टांके लगाए जाने के लिए रुई, रेशम और मलमल से बने धागों को प्रयोग में लाते थे। कुछ धागे चमड़े से भी तैयार किए जाते थे, तो कुछ धागे घोड़े के बालों से तैयार होते थे। टांके लगवाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटी ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे विकसित किए गए थे। संख्या 5 कहता है कि सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज किस प्रकार करते थे। उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, सुश्रुत फटी हुई आंतों को सीने के लिए आंतों के 2 किनारों को मिलाकर उस पर एक विशेष प्रकार के चींटे छोड़ देते थे। ये चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते थे, जिससे फटी हुई आंत का 2 किनारे आपस में सिल से जाते। अब चींटों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता और उदर के ऊपरी ऊतक और त्वचा पर टांके कस दिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता था। इसी तकनीक के कारण उनकी तकनीक को विलक्षण कहा गया है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आराम से। नहीं होगा तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मैं इस प्रश्न संख्या 6 करवाता हूँ। प्रश्न संख्या 6 कहता है, शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। तो इसका उत्तर में लिखिएगा कि शल्य क्रिया के प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कंदमूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाया जाता था। पट्टी बांधने का ज्ञान देने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है कि सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे। आपको यह सिद्ध करना है कि क्यों, आप कैसे कह सकते हो कि सुश्रुत महान चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि सुश्रुत महान चिकित्सक के साथ साथ महान गुरु भी थे। वे अपने छात्रों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान बहुत मेहनत और लगन के साथ देते थे। साथ ही वे अपने शिष्यों को प्रारंभिक ज्ञान देते समय
प्राकृतिक वस्तुओं जैसे खीरा, ककड़ी, केला आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक के। तो मैं यहाँ से अगला प्रश्न करवाता हूँ। अगला प्रश्न कहता है कि किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया है और क्यों? लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा का स्वर्णिम काल था। आत्रेय, जीवक, चरक और वाघभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सक शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। इस समय कई शिक्षा के केंद्र भी स्थापित हुए, जैसे नालंदा है ना इत्यादि स्थापित हुए थे। तो ये था प्रश्न संख्या 8। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। जो पाठ के आगे है और भाषा संदर्भ उसे मैं आप लोग कमेंट करोगे तो करवा भी दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।